नमस्कार। 1 दिसंबर को सासाराम के फैजलगंज स्टेडियम में होने वाले नमस्ते बिहार कार्यक्रम के संदर्भ में आज वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विकास वैभव टेरारी प्रखंड के जगडीहरा गांव पहुंचे, जहां पर पहुंचकर उनके द्वारा वहां के युवाओं से जनसंवाद किया गया। बताने की कोशिश की गई कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, किस तरह से बिहार को हम लोग बदलने की कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश में किस तरह से आपकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। जनसंवाद के क्रम में उनके द्वारा बताया गया है कि बिहार का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। बिहार में कुछ इस तरह से चीज़ें रही हैं, बिहार से जुड़ी कुछ इस तरह से चीज़ें रही हैं जिन्हें लोग फक्र से याद करते हैं, लेकिन आज बिहार पूरी तरह से बदल चुका है। अब बिहार की छवि लोगों के जहन में खराब हो चुकी है और इसी छवि को सुधारने के लिए मेरे द्वारा लेट्स इंस्पायर बिहार के तहत इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कराया जा रहा है और इसमें युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। युवाओं के द्वारा अगर इस कार्यक्रम को सही तरीके से सही दिशा में बढ़ाने की कोशिश की जाएगी तो निश्चित तौर पर जिस गौरवशाली बिहार की हम कल्पना करते हैं, जिस गौरवशाली बिहार के बारे में हम लोग सुना करते हैं, उस गौरवशाली बिहार को एक बार फिर से वापस लाया जा सकता है। और इसीलिए जब विकास वैभव जगडीहरा गांव पहुंचे, उस दौरान वहां के युवाओं के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। जैसे ही विकास वैभव अपने वाहन से उतरे, युवाओं के द्वारा फूल माला पहनाकर, अंग वस्त्र देकर उन्हें स्वागत किया गया और यह बताने की कोशिश की गई कि आप जिस मुहिम पर निकले हुए हैं, जो कुछ बिहार के लिए करना चाह रहे हैं, हम सभी आपके साथ हैं, आपके कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। और जब 1 दिसंबर को कार्यक्रम का आयोजन होगा, जब 1 दिसंबर को सासाराम के फैजलगंज स्टेडियम में नमस्ते बिहार का मंच सजेगा, उस मंच पर हमारी भी उपस्थिति रहेगी। इस तरह का आश्वासन युवाओं के द्वारा दिया गया और इस आश्वासन के बाद कहीं न कहीं विकास वैभव जो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं, बिहार के गृह विभाग में आईजी के पद पर कार्यरत हैं, उनको भी लगा कि नहीं, युवाओं के मन में भी बिहार को बदलने की सोच अब जागृत हो रही है और इसी सोच को जागृत करने के लिए उनके द्वारा अभी तक कार्यक्रम का आयोजन कई जगहों पर किया जाता रहा है। सोचिए कि जिस तरह से रोहतास में उनके द्वारा नक्सलवाद की समस्या का समाधान कराया गया, जिस तरह से नक्सलियों के सफाया को लेकर उनके द्वारा अभियान चलाया गया, उसी का परिणाम है कि आज प्रत्येक बच्चा विकास वैभव के नाम से परिचित है, उनके कार्यों से परिचित है। और जैसे ही विकास वैभव के आने की जानकारी जगडीहरा गांव के युवाओं को लगी, उसके बाद उन्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि विकास वैभव कौन है, किस उद्देश्य से आ रहे हैं, उनका कार्य क्या है, किस तरह से वो काम करते हैं। इन तमाम बातों को बताने की जरूरत युवाओं को नहीं पड़ी। इसीलिए जैसे ही विकास वैभव के साथ उनकी तस्वीर दिखाई पड़ी या विकास वैभव के साथ जब वो सेल्फी ले रहे थे, तब उनके चेहरे की मुस्कान ये बता रही थी कि आज वो अपने आप को काफ़ी सौभाग्यशाली समझ रहे हैं, कारण कि एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के साथ उन्हें सेल्फी लेने का मौका मिला है। एक ऐसे आईपीएस अधिकारी के साथ सेल्फी लेने का मौका मिला है जिनके द्वारा रोहतास को बदलने के लिए बहुत कुछ कार्य किया गया है। रोहतास में अगर उनके द्वारा सही तरीके से काम नहीं किया गया होता तो मैं जिस तरह से खुली हवा में सांस ले रहा हूँ, उस तरह से सांस नहीं ले पाता। इन तमाम बातों को सोचकर वो काफ़ी आनंदित हो रहे थे और वहाँ का जो नज़ारा था वो काफ़ी देखने लायक था। कार्यक्रम में जिन युवाओं के द्वारा शिरकत किया गया, उनमें से चंदन पासवान, विनोद चौबे, अजय पासवान, चंदन चौबे, प्रमोद चौबे, विजय चौबे, तमाम तरह के जो युवा हैं वो इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए थे और उन्होंने आश्वासन दिया कि 1 दिसंबर को जिस कार्यक्रम का आयोजन होना है, उस कार्यक्रम में हमारे गांव से भी बड़ी संख्या में लोग उस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। और इस आश्वासन के साथ कि नहीं, आपका यह कार्य सराहनीय है, हम लोग भी चाह रहे हैं कि बिहार के गौरव को फिर से वापस लाया जाए और आप इस कार्य को लेकर निकल पड़े हैं, तो आपके हर कदम पर हम साथ रहेंगे और एक न एक दिन बिहार में वो परिवर्तन लाकर दिखाएंगे जिस परिवर्तन की उम्मीद आप लगाए हुए बैठे हैं। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।